अहम कुछ खबरें हैं उनसे। सबसे पहले तो ये जो सदर ने एतराज़ लगाकर भेज दिया है JUIF की जानिब से मदारिस बिल का मामला है, जिसकी वजह से हुकूमत और मौलाना फजल रहमान साहब आमने सामने हैं। मौलाना साहब नाराज भी हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत ने 8 एतराज़ात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मदरसा एजुकेशनल बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाइये में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। एतराज़ नंबर 3, मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर आलमी पाबंदियों का खदशा होगा। एतराज़ नंबर 4, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं, इसमें फाइन आर्ट तालीम शामिल है जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। लिहाजा अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़ा पैदा होगा। एतराज़ नंबर 5, मदारिस को सोसाइटी रजिस्टर कराने से तालीम के अलावा दीगर इस्तेमाल में भी किया जा सकेगा और अमन की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा हो जाएगा। एतराज़ नंबर 6, सदर ममलिकत ने कहा कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। एतराज़ नंबर 7, सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव पैदा होगा। एतराज़ नंबर 8, सदर ने यह एतराज़ भी लगाया कि अगर मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। इससे पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले ऐवान सदर से जो एतराज़ आया वो ये तकनीकी नुक्ता उठाया गया था कि ये 18वीं तरमीम के बाद चूंकि मामला डिवॉल्व हो गया है तो सूबाई हुकूमतें इस हवाले से कानून साजी भी करेंगी। आपसे कुछ देर पहले हम खबरें देख रहे थे कि कामरान मुर्तज़ा साहब का असद कैसर साहब से राब्ता हुआ है। JUIF इस ऑप्शन पे भी गौर कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मिलकर वहां कोई कानून साजी की बुनियाद डाली जाए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह कि ऐवान सदर के एतराज़ात हमने आपको पढ़ दिए। कितना डिस्कनेक्ट है ऐवान सदर का हुकूमत के बाकी फंक्शनल जो विंग्स हैं उससे, इसका अंदाज़ा आप अता तारड़ साहब की ट्वीट से लगा सकते हैं। और ट्वीट ये है कि उन्होंने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ेकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से ही होनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात के अंदर FATF का यानी FATF का जिक्र किया। अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो FATF को कह रहे हैं कि ये कोई बुनियाद नहीं है, ये गलत इल्ज़ाम है। तो दोनों में से टेक्निकली सही कौन कह रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मौलाना साहब नाराज हैं, वो कहते हैं जी कि इस बिल पर सब मुत्तफिक हो गए थे, पार्लियामेंट चला गया और उसके बाद अब क्यों वापस इसको ले रहे हैं। जरा सुनिए, मौलाना साहब काफी गुस्से में। एक बिल हमारा पहले से मुत्तफका मौजूद है, उसको भी पास किया जाए। जरदारी साहब खुद उसमें फरीक थे जो इस पे मुत्तफिक हो गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों मुत्तफिक हो गए थे और वो बिल पेश हुआ। अगर बिल पर सदर दस्तखत कर सकता है और अगर दूसरे एक्ट्स पर वो दस्तखत कर सकता है तो फिर मुत्तफिका इस दीनी मदरसे के इस कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता और एतराज़ात के साथ क्यों भेजा गया है। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, वकील हैं तहरीक इंसाफ।